तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये लोग टोकन निकालते हुए क्या था कि हमारे पास इसमें जाने का परमिट है। तब सारे लोग इस फॉर्मेशन के बहुत ही ज़्यादा करीब पहुंच जाते हैं, जिसमें मूशा पपेट मास्टर टेक्निक का यूज़ करते हुए अपना ये पपेट क्रिएट करता है और फिर इस पपेट को एक टोकन देते हुए पहले इसे भेजता है। जिसके बाद मूशा भी लोगों से क्या था कि मैंने इससे बताया था एक्टिंग बिल्कुल वैसी होनी चाहिए। तब इतना सुनते ये लोग भी अवियस मास्टर क्या थे इस फॉर्मेशन में चले जाते हैं जहाँ पर ये मास्टर अपने मेडिटेशन में लगा हुआ था। तब अंदर आते ही ये लोग अपने मास्टर से क्या थे उस लड़के को पता चल गया कि ओरिजिनल फॉर्मेशन कैसे क्रिएट हुआ है। वो हमें डिफीट करने के बाद सेक्ट में उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए गया है। जिसे सुने मास्टर बहुत ही गुस्से में अपने पार्ट को रिलीज करते हुए क्या था कि तुम लोग वेस्ट ही रहोगे और इतना क्या ये अब यहाँ से निकल के मूसे को रोकने के लिए चला जाता है। तब इसके ज्यादा यहाँ पर मूसे आ जाता है जो आते ही लोग क्या था ठीक है तुम लोग यहाँ से निकलो बाकी मैं संभालता हूँ। जिसमें ये लोग वीएस मास्टर कहते हुए निकल जाते हैं। तब मूसा भी सबूतरे के पास जाके से लड़की को देखते हुए क्या था कि ये मुझे कुछ देखी देखी सी क्यों लग रही है। जिस पर तभी ये लड़की अब एक धक्का देते हुए मूसे को दूर कर देती है क्योंकि इस फॉर्मेशन यानी से मूसे के ऊपर गिरने वाले थे। तब मूसे भी दोनों थे जाके इसे कैच कर लेता है। जिस पर ये लड़की कहती है हाँ मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। तब मूसे से अपनी पावर से तुरंत ही हील कर देता है। जिस पर ये लड़कियां बहुत ही खुश होती है मूसे से कह रही है कि मैं जानती थी तुम मुझे मरने नहीं दोगे। तब मूसे से एक फटका मारते हुए कह रहा है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम मुंह ढक के क्यों बात कर रहे थे, तुमने फॉरेस्ट में ही मुझे ये सारी बातें क्यों नहीं बताई। जिस पर यह लड़की कौन कह रही कि मैं वांगविंग सेट की डिसाइबल हूँ। दरअसल मुझे मेरे सेट से वो सेट को रोकने के लिए भेजा गया था, इसलिए मैं भेस बदल के जंगल में रह रहे थे। तब इसी इतना बताते यहाँ पर एक जाइंट मॉन्स्टर सार का पैर हो जाता है। जिसे देखते ही कीनो कह रहा है मुझे कोई भी नादानी नहीं करना, जल्दी से इस मॉन्स्टर को खत्म करो वरना बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। तब सार के अटैक से बचते हुए मुझे पीछे हटते हुए कह रहा है कि ये तो डिसअपीयर भी हो सकता है। जिस पर कौन कह रहा है कि लेजेंड्स के अनुसार इस मॉन्स्टर सिर्फ वही देख सकता है जिसमें दम हो। तब मुझे पूछता है कि कैसा दम। जिस पर कौन अब गाना गाते हुए लेजेंड्स की बातों को सुनाने लगती है। तब मुझे इसे मुंह को बंद करते हुए कह रहा है कि चुप हो जाओ मैं समझ गया। जिस पर सार अब दोबारा सवेर होते हुए मुझे की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तब मुझे से देखते तुरंत ही 15 मिनट शॉट टेक्निक का यूज करता है जिससे सार्क अपने वाइड अटैक को क्रिएट करते हुए डॉज कर लेता है। तब मुझे प्राइमोर्डियल शॉट टेक्निक का यूज करते हुए इसके ऊपर अटैक करता है। वायरस अटैक से भी इसे कुछ भी नहीं होता, बल्कि यह तो मूसे की अटैक को डॉज करने के बाद हंसने लगता है। जिसे देखकर मूसे क्या आता है क्या ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, ठीक है शॉट अब तुम मेरे पंचों से ही मरोगे। तब इतना सुनते ये सार्क सीधे मूसे को खाने के लिए आ जाता है, जिससे बचते हुए मूसे उसके ऊपर पंचों की बरसात करना शुरू कर देता है और फिर गिरा के से इतना मारता है कुछ ही देर बाद ये जमीन में गिर जाता है। तब मूसे अपने पंच पे फूंक मारते हुए क्या आता है कि देखा मुझसे पंगा लेने का नतीजा। जिस पर तभी मूसे अपने सामने किसी तरह के अंडे को देखता है। तब इस अंडे को उठा दे मूसे क्या आता है कि वो इस फॉर्मेशन इसीलिए क्रिएट किया गया था ताकि ये अंडा पा सके, मगर ये कौन सा अंडा है जो इतना ज्यादा भारी है। और ये कि अगर मूसे इस अंडे को उठाते हुए नीचे गिरा देता है तब इस अंडे की आंखें पैर हो जाती है जो इन लोगों को देखने लगता है। जिसे देखकर कौन क्या रही वाह मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी से रिफाइन होने की वजह से ये कितना क्यूट है। तब कीनो भी क्या था कि ओ माय गॉड ये तो एक सिक्स साइड डिवाइन बीस्ट है, अगर ये बड़ा हुआ तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। जिस पर मूसे क्या था चलो फिर अब इस संडे से उस बीस्ट को निकालते हैं, मगर मूसे कितना कहते कुकुना पैर होते हुए संडे को खाने लगता है। तब मूसे इसे पकड़ते हुए क्या था कुंकरन की छड़ी वाला तुम हमेशा गलत टाइम भी अपेयर क्यों होते हो, ये अंडा खाने के लिए नहीं है बल्कि इसे पालने के लिए है। लेकिन कुकुन तो बगैर कोई सुने ही संडे को खा जाता है। तब मुझे बहुत ही फनी रिएक्शन देते हुए क्या था कि इसने खा लिया। जिस पर खुगुन क्या था कि डिनर हो तो ऐसा हुआ ना खाने में तो लोग धोखा भी खाते हैं। और ये खैर खुगुन खुद को कवर करते हुए क्या था कि मैं जा रहा हूँ सोने, मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तब मुझे बहुत ही गुस्से में मारने के लिए बढ़ने लगता है। जिस पर खुगुन मुझे को रोकते हुए क्या था कि अभी ये सब करने का टाइम नहीं है, वो उस मास्टर के आने से पहले हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। मगर तभी यहाँ भी मास्टर मूसे के पॉकेट के साथ आ जाता है जो मूसे से क्या था कि शालबाजी अच्छी कर लेते हो, चलो अब जल्दी से मुझे मेरा बीस्ट दो। जिस पर खूना तुरंत ही अपने धनुष का पैर करते हुए इसकी ओर हैरो को छोड़ देती है। तभी मास्टर बहुत ही आसानी से हैरो को पकड़ लेता है, मगर तभी हैरो एक बड़ी धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाता है। जिस पर इधर ये दोनों तुरंत ही मौका देके यहाँ से निकल जाते हैं। तभी मास्टर इनके पीछे जाते हुए क्या था कि आखिर भाग के जाओगे कहाँ, और कुछ ही देर में ये मास्टर और ये दोनों आमने सामने हो जाते हैं। तब कीनो क्या था प्लान वही रहेगा, बस लास्ट में थोड़ा चेंजेस होगा। जिस वक्त ना फिर से अपने एरो को तनते हुए इसकी ओर छोड़ देती है। तभी अटैक इसकी ओर आता तो है, मगर ये मास्टर की झटके में इसे खत्म कर देता है। तभी मुझे बहुत ही फास्टली अपने स्वॉर्ड के साथ इसकी ओर आ जाता है, जिससे बचते हुए मास्टर अपनी अटैक को मुझे की ओर कर देता है, मगर मुझे इस अटैक को डिस्ट्रॉय करता हुआ इसकी ओर बढ़ने लगता है। तब लगे हाथ भी अपने ट्रिपल एरो अटैक को कर देती है, जिसे देखकर ये मास्टर हंसते हुए अपने वेपन को अपेयर कर लेता है। इतना ही नहीं अपनी पार्ट्स को रिलीज करते हुए अपने स्कॉर्पियन स्पिरिट को भी अपेयर कर लेता है।
जिसके बाद एक ही झटके में मूशे और खून के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तब मूशे और इस मास्टर के बीच अब एक अच्छी खासी फाइट होनी शुरू हो जाती है, जहाँ पर एंड द एंड ये मास्टर मूशे के ऊपर अटैक करते इसके स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर अपने स्पेयर से मूशे को मारने के लिए बढ़ जाता है। मरता ही मूशे इस फॉर्मेशन की ओरिजिनल कॉपी को अपेयर करते हुए कहता है कि लो अपने फॉर्मेशन को खुद ही ब्रेक करो। तभी मास्टर बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि क्या, जिस पर अभी छोटे फॉर्मेशन भी ब्रेक होते ही बड़ा वाला फॉर्मेशन भी ब्रेक हो जाता है। तब कीनो कहता है कि देखा मेरा आइडिया, मैं पहले समझ गया था इस फॉर्मेशन में सिर्फ वही ब्रेक कर सकता है जिसने इसे क्रिएट किया हो, इसलिए मैंने तुम्हें इसे पहले ब्रेक करने से रोका था। जिस पर अभी थोड़ी दूर मौजूद एक लड़की क्या देखी लगता है वो फॉर्मेशन ब्रेक हो गया और इतना क्या दी अब सीधे यहाँ से जाने लगती है। तब इधर हम वो की सेगमेंट पैलेस को देखते हैं, जहाँ पर सेगमेंट मास्टर क्या रहा था कि वो फॉर्मेशन टूट चुका है, लेकिन मुझे स्पिरिट बेस्ट हर हाल में चाहिए। जिस पर इधर अभी मास्टर बहुत ही गुस्से में अपने पावर से रिलीज करते हुए क्या थे बास्टर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब इसके इतना कहते इस स्कॉर्पियन की सारी पावर इस आदमी में समाने लगती है, जिसकी वजह से ये देखते देखते एक जाइंट मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तब ये सीधे अब मूशेंग को मारने के लिए बढ़ जाता है, जिस पर मूशेंग तुरंत ही टाइम कोलैप्स टेक्निक का यूज करता है, जो कि टाइम को 6 सेकंड पीछे रिवर्स कर देता है। जिसके बाद मूशेंग व्हाइट शॉट टेक्निक का यूज करते हुए इसे डिस्ट्रॉय कर देता है और ये काम बहुत ही आसानी से हो भी जाता है, जिस पर मूशेंग खुद ही शौक होते हुए कहता है कि ये इतनी आसानी से कैसे हो गया। तब यहाँ पर आप हमें एल्डोरा का एक छोटा सा ग्लिम्स देखते हैं, जिस पर तभी अब मूशेंग की बॉडी से 5 अलग अलग टाइप की स्पेशल स्वॉर्ड्स बाहर आते हैं। तब कीनो कहता है क्या बात है मूशेंग, तुमने फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया, एल्डोरा शुरू फील्ड के अंदर से भी तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रही है। जिस पर आप सबको साथ हो जाने के बाद ये लड़की यहाँ पर आ जाती है। तब इसे देख देख सीधे इसके पास जाती है कि सिस्टर फाइनली मैंने मिशन को कंप्लीट कर ही दिया। जिस पर यह लड़की कह दी कि वेरी गुड, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। तब कौन बता दी कि वो लड़का है ना उसने इस काम को अंजाम दिया है। जिस पर यह लड़की अब आगे आधी मूशेंग को ग्रेट करते हुए कह दी कि मेरा नाम युनजुन है और मेरी सिस्टर की हेल्प करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब मूशेंग इस मूवमेंट पे एक बहुत ही फनी सा रिएक्शन देता है, जिसके बाद बहुत ही चिढ़ते हुए कह है कि आखिर ये क्या मजाक हो रहा है। तब हमें पता चलता है कि लड़की दरअसल मूशेंग को नहीं बल्कि पेट को थैंक यू बोल रहे थे। जिस पर कोना भी युनजुन से कह दी कि आपको इसे ग्रेट करने की जरूरत नहीं है, ये मूशेंग मैंने इसकी जान बचाई इसलिए ये मेरा सर्वेंट है। तब युनजुन खून को 2-4 लपड़ लगाते हुए कह दी कि अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट दो, और ये नहीं होते तो फिर तुम इस मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाती। जिस पर मूशेंग कह दी कि युनजुन आपको टैलेंटेड लोगों की पहचान तो है। तब युनजुन मूशेंग को अभी बेल देती हुए कह दी सुना है आपको इस सेक्ट की तलाश है, ये लीजिए इसी हेल्प से आप सिटी के किसी पावरफुल सेक्ट को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तब मूशेंग इस मेल को लेते हुए थैंक यू सो मच कहता है, जिस पर तभी युनजुन को कुछ बहुत ही अच्छी फील होता है। तब ये अपने आँख से पट्टी हटाते हुए अपने पावर्स को यहाँ पर रिलीज कर देती है, जिसकी वजह से जो आदमी यहाँ पर छुपा हुआ था वो तुरंत ही मारा जाता है। तब ये देखकर मुझे अपने मन में किया था कि मैं तो इसे हल्के में ले रहा था, मगर ये तो एक मास्टर निकले। जिस पर युनजुन अब यहाँ से जाते हुए किया था कि मुझे सेक्ट में रिपोर्ट करना होगा, इसलिए मुझे अब यहाँ से जाना होगा, शायद हम लोग फ्यूचर में जरूर मिलेंगे। और इतना कि युनजुन को उनको लेकर यहाँ से चली जाती है। तब मुझे कीनोस किया था कि चलो हमें भी चलना चाहिए, शायद वो किस सेक्ट बाकी लोग भी यहाँ पर आते ही होंगे। जिस पर अब यहाँ से निकलते हुए कीनो कह रहा है मुझे तुम्हें नहीं लगता कि हम लोग कुछ भूल रहे हैं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।